Hello students, how are you all? I hope you all are fine at your home. This is Nidhi, your EVS teacher. Beta, today we are going to start lesson 19 of EVS, garbage. Garbage means kooda. Let us start the chapter, beta. Our day-to-day activities result in lot of waste and garbage collection. हमारी जो रोज की गतिविधियां, हमारे जो रोज के काम होते हैं, उनसे बहुत सारा वेस्ट यानी कि बहुत ज्यादा बेकार सामान जो है वो इकट्ठा हो जाता है, बेकार चीजें इकट्ठी हो जाती हैं और बहुत सारा कूड़ा कलेक्ट हो जाता है, कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। जैसे कि जब आप स्कूल में हैं, आप पेंसिल शॉर्प करते हैं, आप इरेजर यूज करते हैं, तो उसका कूड़ा होता है। पेपर आप कभी फाड़ते हैं या फट जाते हैं, व्हाटएवर, उसका होता है। ये कूड़ा होता है हमारे, जब आप स्कूल में हैं उस टाइम पर। घर पर जो है जब किचन में वेजिटेबल फ्रूट्स हैं, इनको जब छीला जाता है, इनके छिलके होते हैं, चाय पत्ती के छिलके होते हैं, हॉस्पिटल्स में बैंडेजेस, कॉटन एटसेट्रा। तो ये हमारी जो रोज की एक्टिविटीज, हमारे जो रोज के काम होते हैं, उनकी वजह से बहुत सारा कूड़ा और बहुत सारा बेकार जो रद्दी सामान है वो इकट्ठा होता है। इस चैप्टर में हम ये स्टडी करेंगे कि गार्बेज कैसे कैसे, कहाँ से कैसे इकट्ठा होता है, कैसे हम उसे, कूड़े को रिसाइकिल कर सकते हैं। ये सारी चीजें इस चैप्टर में बेटा हमने स्टडी करनी है। देखिए, वेस्ट फ्रॉम होम्स। घर पे क्या क्या वेस्ट होता है? स्ट्रेन्ड टी लीव्स। स्ट्रेन्ड होती है बेटा छनी हुई, टी लीव्स होती हैं चाय की पत्तियां। जो चाय पत्ती हम घर में यूज करते हैं, जब चाय बनाते हैं, जब उसे हम छान लेते हैं, उसके बाद जो पत्ती बच जाती है वो होती है स्ट्रेन्ड टी लीव्स, यानी कि छनी हुई चाय पत्ती। ये देखिए, वेजिटेबल पील्स, सब्जियों के छिलके जो होते हैं। पेपर पैकेट्स, जैसे ये मस्टर्ड ऑयल है, जिस भी चीज में कोई उसमें पैकेट भी हो सकते हैं, लिफाफे होते हैं, या फिर कोई बॉटल भी है, जैसे ऑयल की बॉटल होती है, जो घर में बेसिक सामान यूज करते हैं हम, वो हम मार्केट से पॉली बैग में, लिफाफों में लेके आते हैं, तो वो वाले पैकेट्स जो होते हैं। वेस्ट फ्रॉम ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज। ये देखिए, पेपर, पेपर जो वेस्ट पेपर होता है वो ऑफिसेज में कुछ गलत हो गया, या गलत प्रिंट हो गया, या ठीक से नहीं हुआ, कम हो गया, ज्यादा हो गया, तो वो जो है वो वेस्ट पेपर होते हैं। हॉस्पिटल में बैंडेजेस होती हैं। बैटरीज जो यूज हो चुकी होती हैं वो बैटरीज, प्लास्टिक बॉटल, ब्रोकन ग्लास, ओल्ड रैग्स। रैग्स होते हैं बेटा टुकड़े या चिथड़े, जो कपड़ा होता है, जैसे वो क्लीनिंग में यूज होता है, उस कपड़े के जो अवशेष रह जाते हैं, यानी कि जो बच जाते हैं, पुराने जो कपड़ों के टुकड़े होते हैं, वो होते हैं ओल्ड रैग्स। Garbage or the waste products are thrown in garbage bins. जो कूड़ा होता है या ये जो बेकार सामान होता है, इन्हें हम गार्बेज बिन्स यानी कि कूड़ेदान, जो कूड़ेदान होते हैं, जो कंटेनर्स हम लगाते हैं कूड़े के लिए, उनमें हम इन्हें फेंकते हैं। Garbage is collected by the garbage picker. गार्बेज यानी कि कूड़ा जो है, उस कूड़े को कौन इकट्ठा करता है? गार्बेज पिकर, यानी कि कूड़ा बीनने वाला, जो कूड़ा उठाते हैं वो। Who comes with a small ट्रॉली। ट्रॉली होती है छोटी ट्रॉली, ये देखो आपको
पिक्चर में गिवन है बेटा ये ट्रॉली है और इनके पास ट्रॉली होती है या फिर एक ठेला होता है, वो मैनुअल होता है जिसे ये ऐसे हाथों में चलाते हैं। तो ये जो गार्बेज होता है, जो हमारा ये कूड़ा करकट होता है, ये जो गार्बेज पिकर यानी कि कूड़ा बीनने वाला, कूड़ा उठाने वाला जो होता है, वो अपनी छोटी ट्रॉली में या अपने ठेले में इसे कूड़े को जो है वो इकट्ठा करते हैं। विद द increase in population in towns and cities, production of waste has been increased. जैसा कि बेटे हम सबको पता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है यानी कि हमारी जो जनसंख्या है वो टाउन्स और सिटीज शहरों और कस्बों में बढ़ रही है। इसी वजह से वहां पर जो कूड़े की मात्रा है वो इंक्रीज हो रही है, कूड़ा बढ़ रहा है। क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो लोग बढ़ रहे हैं, इसीलिए जो कूड़ा करकट होता है वो भी बढ़ रहा है। Many people come here from outside the cities and live in places like slums. Slums होते हैं बेटा जो गंदी बस्ती होती है। Due to lack of spaces. जैसे कि आपको भी बताया मैंने कि शहरों और कस्बों में जो है लोग बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। इसी वजह से जो बाहर से लोग आ रहे हैं शहरों में, उन्हें गंदी बस्ती जैसी जगह में, स्लम जैसी जगह में रहना पड़ता है, क्योंकि शहरों में जगह की कमी होती है। इसीलिए वो अपनी छोटी बस्तियां बसा लेते हैं। इन सच एरियाज देयर इज मोर गार्बेज बट लेस ways of disposing it. ऐसे जो एरिया, कौन से एरियाज, अभी जो आपको मैंने बताया कि जो बाहर से लोग आते हैं शहरों में, वो अपनी छोटी छोटी बस्तियां बसाकर रहते हैं। ऐसी जगह पर जो गार्बेज, जो कूड़ा है वो अधिक होता है, वो ज्यादा होता है और उसे डिस्पोज करना होता है बेटा, समाप्त करना, निपटाना, उसको खत्म करना। डिस्पोज करने के बहुत कम तरीके होते हैं। वेस्ट दैट कैन नॉट बी decomposed fully are called non-biodegradable wastes. हमने अभी वेस्ट की बात कर रहे हैं बेटा, हम जो कूड़ा करकट होता है इनमें बहुत सारा ऐसा कूड़ा होता है, ऐसा वेस्ट होता है जो कि पूरी तरह से डीकम्पोज नहीं होता। अब डीकम्पोज क्या होता है? डीकम्पोज होता है सड़ना या गलना, खत्म हो जाना। जैसे अगर आप बनाना खाते हैं, केला खाते हैं, आपने देखा होगा जब आप मार्केट से लाते हो तो वो येलो कलर का होता है बिल्कुल। उसे 1-2 दिन बाद वो थोड़ा-थोड़ा ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है और अगर आप अपने उस केले के छिलके को रखोगे तो आप 1 वीक बाद देखोगे वो सूख जाता है और 15 या 20 दिन के बाद आप अगर उसे देखोगे तो वो बिल्कुल ही वो सूख जाता है, बिल्कुल अच्छे से वो गल जाता है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज होना, जो कूड़ा बिल्कुल गल सड़ जाता है। यहाँ मैं आपको ये बता रही थी कि जो वेस्ट पूरी तरह से सड़ता या गलता नहीं है, पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं होता, उस वेस्ट को बेटा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। ठीक है, अब इनमें कौन कौन सी चीजें आती हैं देखेंगे। दीज इंक्लूड प्लास्टिक्स, ग्लासेस एंड मेटल्स। जो हमारे प्लास्टिक होते हैं या जो ग्लास होता है, कांच, और जो मेटल, जो धातु होते हैं, ये जो है ये पूरी तरह से सड़ते या गलते नहीं हैं। बहुत समय के बाद भी इनका कुछ ना कुछ अवशेष रह जाता है।
मान लीजिए अगर कोई ग्लास है आपके पास, अगर वो टूट गया है, आप उसे रखेंगे 10 दिन में, 20 दिन में, बहुत समय के बाद भी वो जो ग्लास है वो डिकम्पोज नहीं होगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ऐसा ही मेटल और प्लास्टिक के साथ है, वो खत्म नहीं होते, टूट सकते हैं, रंग फेड हो जाते हैं, लेकिन ये जो प्लास्टिक, ग्लास और मेटल्स हैं, ये पूरी तरीके से सड़ते या गलते नहीं हैं। इनका कुछ ना कुछ अवशेष पीछे रह जाता है। नेक्स्ट पेज देखिए बेटा। इन रूरल एरियाज कौन से होते हैं? ग्रामीण, देहाती एरिया, यानी कि जो बिल्कुल गांव का एरिया होता है, वो पिछड़े हुए इलाके होते हैं जो। पीपल आर still using some natural resources in a manner that they produce no waste or only biodegradable waste। जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं, यानी कि जो हमारे बिल्कुल पिछड़े हुए देहाती एरिया हैं, वहां पर कुछ लोग प्राकृतिक संसाधनों को, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं, हमने चैप्टर 1 में स्टडी किया था। जो हमें नेचर से मिले हैं वो होते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन। ग्रामीण क्षेत्र में लोग प्राकृतिक संसाधनों को ऐसे यूज करते हैं कि उनसे कोई भी वेस्ट ना पैदा हो, कोई भी चीज जो है वो बेकार ना हो, और वो सिर्फ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ही वहां से प्रोड्यूस करे। Biodegradable wastes are wastes that can be easily decomposed and in less time। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से होते हैं बेटा? ऐसे वेस्ट जो कि बहुत आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज क्या होता है? अभी आपको बताया, गलना या सड़ना। ऐसा वेस्ट जो कि बहुत आसानी से गल जाए और सड़ जाए और बहुत कम समय में, ऐसे वेस्ट को बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। तो हमारे जो ग्रामीण इलाके हैं, यहाँ पर लोग अपने नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करते हैं, इस तरीके से उनका प्रयोग करते हैं कि कोई भी चीज बेकार ना हो, और अगर कोई भी वेस्ट निकलता है वहां से तो वो बायोडिग्रेडेबल हो, यानी कि वो बहुत आसानी से गल या सड़ जाए। प्लांट एंड एनिमल वेस्ट्स लाइक dried leaves and animal wastes like animal dung are biodegradable waste। प्लांट्स, पौधे और एनिमल वेस्ट जो हैं, जैसे कि प्लांट्स का क्या हम एग्जांपल यहाँ पे गिवन है बेटा? ड्राइड लीव्स, सूखे पत्ते जो होते हैं, और एनिमल वेस्ट जो कि है एनिमल डंग। जो सूखे पत्ते हैं और जो एनिमल डंग है, उसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि एनिमल डंग जो है उससे उसे सुखाकर हम उसे एज अ मैन्योर भी अपने जो एरियाज हैं या जलाने में उसे यूज करते हैं। हिंदी में जिसे उपले बोलते हैं, वो एनिमल डंग से बनते हैं बेटा। If the wastes are not properly disposed of, it cause land pollution, air pollution and water pollution। हमारे ये जो वेस्ट है, हम ये जो बेकार जो वेस्ट है, अगर हम इनको प्रॉपरली, इनको ठीक प्रकार से डिस्पोज नहीं करेंगे, यानी कि इनका ठीक प्रकार से खात्मा नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा? अगर वेस्ट ऐसे ही हमारी प्रकृति में, हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास ऐसे ही बेकार चीजें रहेंगी, उससे लैंड पॉल्यूशन यानी कि
भूमि प्रदूषण होगा, एयर पॉल्यूशन वायु प्रदूषण एंड वाटर पॉल्यूशन, और जल प्रदूषण हो सकता है। अब इन्हें हम डिटेल में अपने सेकंड वीडियो में देखेंगे बेटा। आपको मैंने अभी ये एक्सप्लेन किया है, ये आज इस वीडियो में इतना ही पार्ट आपको एक्सप्लेन करूंगी मैं, कि हमारे जो वेस्ट हैं वो कितने तरीके के होते हैं, घर से क्या वेस्ट निकलता है, ऑफिस, हॉस्पिटल और फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, हमारा जो गार्बेज है, गार्बेज जब कलेक्ट होता है तो गार्बेज पिकर उसे अपनी छोटी स्मॉल ट्रॉली में या कोई भी उनका जो होता है ट्रॉली, उसमें से कलेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि हमारी सिटीज में, टाउन्स में पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसीलिए वहां पर जो वेस्ट की प्रोडक्शन है, यानी कि वहां पर जो वेस्ट की मात्रा है वो बढ़ रही है। बहुत सारे लोग जो बाहर से आए हैं हमारे शहरों में, वो अपनी बस्ती बसाकर स्लम में रहते हैं, और इसीलिए वहां पर जो स्लम एरिया है उसके आसपास बहुत ज्यादा कूड़ा होता है, और उन्हें ये इस बात की जानकारी नहीं होती कि हम इस कूड़े को, इसका खात्मा कैसे करें, इसको कैसे डिस्पोज करें। उसके बाद आपको बेटा मैंने एक्सप्लेन किया बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में। जिस वेस्ट को हम प्रॉपरली डिकम्पोज कर सकते हैं, यानी कि जिसे प्रॉपरली गला सड़ा सकते हैं, वो होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे कि प्लांट्स हैं हमारे और एनिमल वेस्ट है जो। और जिस वेस्ट को हम पूरी तरीके से गला सड़ा नहीं सकते, पूरे तरीके से डिकम्पोज नहीं कर सकते, वो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास और मेटल होते हैं। हमारे जो वेस्ट हैं, अगर हम इन्हें प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करेंगे, इनका प्रॉपरली खात्मा नहीं करेंगे, तो इनकी वजह से हमारी जो लैंड, एयर और वाटर है वो पल्यूट होंगे, वो दूषित होंगे। बाकी का चैप्टर हम अपने सेकंड वीडियो में करेंगे बेटा। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। थैंक यू।